दोस्तों, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हुआ आज रंगभर में, कौन कौन से और कहां कहां हुए आयोजन, हुई कितनी दुर्घटनाएं, कैसा रहा मौसम, किसने किन पर और किन कारणों से लगाए आरोप, कौन उतरा किसके समर्थन में। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्रों में आज क्या घटा, आइए देखते हैं जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में। जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने जिले के मजदूरों को अन्य राज्यों से घर पहुंचाने के लिए किया अनशन। कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमले ने लांजी पहुंचकर जूस पिलाकर तुड़वाया आंदोलन। बालाघाट जिले की सीमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली के आहत होने की आशंका, भरमार बंदूक, बारूद और छर्रे बरामद। लॉकडाउन में जंगल छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे जंगली जानवर, भालू के हमले से किसान घायल। बोनगट्टा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। बालाघाट जिले के डोंगरमाली तहसील में सहकारी बैंक में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, भारी भीड़ एक जगह हुई एकत्रित। लॉकडाउन में भी नहीं थम रही पशु तस्करी, कटंगी तहसील के ग्रामीणों ने पकड़ी दर्जन भर गाय। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले के लांजी, किरनापुर सहित संपूर्ण जिले से हजारों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते हैं। पिछले 38 दिनों के लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों का वापसी आगमन हुआ। पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके गांव पहुंचने वाले मजदूरों के आगमन के बाद भी सैकड़ों मजदूर अभी भी वापसी अपने घर आने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने अन्य राज्यों और शहरों से मजदूरों की वापसी की व्यवस्था की मांग को लेकर 26 अप्रैल को अपने ही घर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने आज 28 अप्रैल को लांजी पहुंचकर पूर्व विधायक किशोर समरीते की सुध ली। कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम रविंद्र परमार, तहसीलदार आरती बारको, एसडीओपी मितेश भार्गव पुलिस बल की मौजूदगी में अनशन स्थल समरीते के निवास पर पहुंचे और नगर पंचायत अध्यक्ष मीराबाई समरीते की उपस्थिति में पूर्व विधायक किशोर समरीते का आश्वासन देकर जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि सभी राज्यों से चर्चा कर मजदूरों को वापस लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। समरीते ने मांग की है कि मजदूर सकुशल 1 मई तक अपने घरों तक पहुंचे। इसके प्रयास जिला प्रशासन करे। अब देखना होगा कि आखिर समरीते की पहल और कलेक्टर दीपक आर्य के आश्वासन कितने रंग लाते हैं। तैयारियाँ चल रही हैं, राज्य शासन स्तर पर बात चल रही है, जैसे कि हरियाणा सरकार से, राजस्थान सरकार से, गुजरात सरकार से शासन स्तर पर बात हुई है और उसके बाद से वहाँ के लोगों को लाया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि अन्य सरकारों से बात होने के बाद, क्योंकि व्यवस्था ये की जा रही है कि यहाँ के मजदूरों को वहाँ छोड़ा जाए और वहाँ के मजदूरों को यहाँ के मजदूरों को वहाँ से लाया जाए। इस प्रकार की बातें सभी राज्यों से चल रही हैं। अभी 3 राज्यों से हो चुकी है, मुझे लगता है कि जल्दी ही अन्य राज्यों से ये बात हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे लांजी थाना क्षेत्र टेमनी चौकी के अंतर्गत मोहन खोदरा गांव में आज 27 अप्रैल की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगभग आधे घंटे तक गोलियां चलाई गई, जिसमें सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नक्सली भाग गए। घटना स्थल से सुरक्षा बलों ने नक्सली सामग्री के साथ ही एक 12 बोर की भरमार बंदूक, बारूद और छर्रे बरामद किए हैं। बताया जाता है कि इंटर स्टेट इस ऑपरेशन में बालाघाट पुलिस के अलावा नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स के जवान और राजनांदगांव पुलिस भी शामिल थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने घटना स्थल से नक्सली वेपन मिलने पर आशंका जाहिर की है कि इस मुठभेड़ में किसी एक नक्सली के आहत होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद जंगलों में फरार नक्सलियों की तलाश के लिए 4 और अतिरिक्त पार्टियों को सर्चिंग पर भेजा गया है। इस घटना के बाद जिले के सभी थाना और चौकियों में हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लांजी थाना क्षेत्र के देवरबेली और टेमनी में तैनात नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स की टीम सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान ही सुरक्षा बलों को 3 से 4 नक्सली दिखाई दिए, जिनके तरफ से सुरक्षा बल के जवान बढ़ रहे थे कि आहट मिलते ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए उन पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिस पर हॉक फोर्स ने भी नक्सलियों की फायरिंग का जवाब देते हुए जवाबी फायरिंग की। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच चली मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों की ओर से 15 राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले नक्सली टांडा दलम के थे,
जिनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार इंसास राइफल को भी देखा गया है। यह भी जानकारी मिली है कि टांडा दलम के साथ अन्य नक्सली संगठन दर्रे कसा दलम के भी नक्सली साथ में थे, जिनकी संख्या लगभग 25 से 30 बताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के कारण पूरे जिले में चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। ऐसे में जंगली जानवर भी काफी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। गत दिनों जिले के मोहजरी क्षेत्र में शेर के हमले से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर थी। वहीं आज 28 अप्रैल को फिर एक बार धरवेली थाना अंतर्गत जरेरा निवासी 35 वर्षीय दशरथ पिता संतलाल यादव पर मादा भालू ने हमला कर घायल कर दिया। इस दौरान उसके साथ 2 बच्चे भी साथ में थे। घायल दशरथ ने बताया कि आज सुबह 5 बजे वह पत्नी खेलनबाई के साथ गांव के पास ही जंगल में महुआ चुनने गए थे, जहां वह आगे चल रहा था जबकि पत्नी पीछे साथ में थे। इस दौरान ही एक मादा भालू 2 बच्चों के साथ दिखाई दी, जिसने मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर दिया और सिर, दोनों कंधे, दाहिने कान और दोनों पैर पर नाखून और खुर से, दांत से हमला कर दिया। इस दौरान मेरी पत्नी के चिल्लाने पर मादा भालू बच्चों को लेकर जंगल की ओर भाग गई। दशरथ ने बताया कि पत्नी खेलनबाई ने मोबाइल से इसकी जानकारी गांव में दी, जिसके बाद सरपंच और ग्रामीणों ने घटना स्थल पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला अस्पताल पहुंचा और प्रारंभिक उपचार के लिए घायल दशरथ यादव को 1000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। घायल दशरथ का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। अगली खबर पढ़ते हैं। बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के बोनकट्टा ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बोनकट्टा निवासी 52 वर्ष के बीरज देरकर सोमवार की सुबह अपनी धर्मपत्नी सोनीबाई के साथ गन्ने के खेत में कृषि कार्य में जुटे थे। अचानक शाम 4 बजे मौसम ने करवट बदली और बारिश होने लगी। तभी आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से बीरज की मौत हो गई। बीरज की पत्नी ने घटना की जानकारी गांव में दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया। घटना के बाद मंगलवार 28 अप्रैल को मृतक के पोस्टमार्टम के लिए तिरोड़ी पुलिस को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। जानकारी अनुसार मृतक के शव को देर शाम कटंगी सरकारी अस्पताल ला लिया गया था, लेकिन आज सुबह जब पीएम की बारी आई तो चिकित्सक पीएम करने में आनाकानी करने लगे, जिसके चलते करीब 11 बजे डॉक्टर रजनी शेंडे ने पोस्टमार्टम किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डोंगरमाली की शाखा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बीते 5-6 दिनों से लगातार ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जिससे बैंक कार्यप्रणाली की भी व्यवस्था डगमगाने लगी है। डोंगरमाली शाखा अंतर्गत आसपास के लगभग 35 ग्राम के खातेदारों का खाता इसी इकलौते बैंक में है। यहाँ ना तो कोई कियोस्क और ना ही कोई लेन देन होने के केंद्र संचालित है, जिससे आसपास के ग्रामों के लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसी बैंक में आना पड़ रहा है। लेकिन लोग बिना किसी सुरक्षा के बैंक में जमा हो रहे हैं, वह भी तब जब कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है और लोग बेखौफ होकर खतरे से अनभिज्ञ मालूम पड़ते हैं। तभी तो कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोड़ने, दूरी बनाने की बजाय सामूहिक होकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खबर प्रकाशन के बाद अब देखना होगा कि बैंक प्रबंधन लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट जिले में लॉकडाउन में भी पशु तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ पुलिस मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है। इसके बावजूद ग्रामीणों के द्वारा दर्जन भर गाय पकड़ने का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा आज सुंदर में ग्रामीणों के द्वारा करीब दर्जन भर गायों को पकड़ने के बाद हुआ है। ग्रामीणों ने मंगलवार 28 अप्रैल को आज सुबह तड़के करीब 4 बजे 13 गायों को परिवहन करते हुए 2 लोगों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते गांव में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे,
इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम सुंदर के कुछ समाज सेवी और ग्राम रक्षा समिति पदाधिकारी पूरी तरह से सजग हैं। इन लोगों के द्वारा ही मूक मवेशियों की तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है। सुंदर ग्राम के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह करीब 4 बजे दिनेश पटले और विजय पटले दोनों निवासी गटापायली थाना रामपायली 13 गायों को मोगांव की तरफ हकाल कर ले जा रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जब इनसे ग्रामीणों ने पूछताछ की तो उन्होंने दिनेश टांडेकर मोगांव नांदी के यहाँ गाय ले जाने की बात बताई। बता दें कि दिनेश टांडेकर मुक्त मवेशियों का व्यापारी है तथा इसकी तस्करी में पहले भी कई बार नाम सामने आ चुका है। दिनेश और विजय ने ग्रामीणों को जो बताया उसके मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में गाय मोहगांव में भी है।